तो वेलकम एवरीवन। जैसा आपको मालूम है, हमारी ये सीरीज है टॉपर कॉपी एनालिसिस कम रिवीजन सीरीज, राइट। तो टॉपर्स की जो पिछले साल के जो जीएस के आंसर्स हैं, उनके आंसर्स के थ्रू रिवाइज करने, उनके आंसर से कुछ अच्छा कंटेंट एक्सट्रैक्ट करने की हमारी ये सीरीज है। स्पेशली मेंस 2024 जो लोग अपियर कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी खुद अपियर कर रहा हूँ, ये मेरा भी रिवीजन हो रहा है और साथ में ये वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड कर भी देता हूँ। तो आज हम अनिमेश प्रधान सर की, ठीक है, इनके GS3 की कॉपी, हालांकि विजन आईएएस वालों ने इसे GS1 कह दिया है। आई अज्यूम कि ये GS3 की कॉपी है, राइट। तो उसे हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे, ठीक है, देखेंगे कि इन्होंने क्वेश्चन को किस तरीके से ब्रेक किया हुआ है। तो जो लोग नए हैं वो इन सेशंस में जुड़ सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है डेली अपलोड करने की, लेकिन एक एक दिन का बीच में ब्रेक आ रहा है। आज भी 2-3 लोगों के मुझे मैसेज आए कि सब खैरियत है क्या। मैं बिल्कुल मंगल हूँ। पहले बीमार था, अब ठीक हो गया हूँ और अब ठीक है, फिर से कोशिश रहेगी। डेली मैं यही प्रॉमिस करता हूँ कि डेली अपलोड हो, लेकिन बीच में ब्रेक आ जाती है। क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, एग्जामिन इंडिया स्टेटस इन टर्म्स ऑफ ensuring फूड सिक्योरिटी विद रिगार्ड्स टू दीज डायमेंशंस। ठीक है, इंडिया के स्टेटस को भी एग्जामिन करना है। देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा देखने में लगता है, लेकिन जैसा मैं यहाँ पे इनका इंट्रो देख पा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे इंट्रो लिखता ना, मैं सीधा यहाँ पे फूड सिक्योरिटी को आगे, ठीक है, डिफाइन कर रहा होता। आई एम जस्ट टेलिंग कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड अ कॉमन पर्सन, a common mindset like me, राइट, लाइक दैट ऑफ माइन। तो टॉपर्स का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है। लिखा इन्होंने भी बहुत कॉमन सी चीज है, लिखा इन्होंने बहुत कॉमन सी चीज है। इन्होंने ऐसे मत सोचिए कि एफएओ की डेफिनेशन इन्होंने रट के रखी हुई है फूड सिक्योरिटी के। नो, बस एफएओ को यहाँ पे इन्होंने लिंक कर दिया है। मान लो अगर आपको न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात करनी होती, तो ये लोग यहाँ डब्ल्यूएचओ को लिख देते हैं ऐसे ही। एज पर डब्ल्यूएचओ, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी रेफर्स टू दिस एंड दिस। एफएओ, फूड सिक्योरिटी रेफर्स टू डिफरेंट दिस एंड दिस, है ना। ये देखो इनका आंसर कि एफएओ डिलिनेट्स वेरियस डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड गोज बियॉन्ड द कैलोरी इनटेक एंड प्रोपोजिशंस एंड हैज कंपोनेंट्स ऑफ, देखो, फूड अवेलेबिलिटी, फूड एक्सेसिबिलिटी, फूड अफोर्डेबिलिटी एंड फूड न्यूट्रिशन। तो ये इन्होंने डिफरेंट डायमेंशन यहाँ पे खुद ही लिख दिए कि इट कवर्स द डायमेंशंस ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी, फूड एक्सेसिबिलिटी, फूड अफोर्डेबिलिटी, फूड न्यूट्रिशन। इसमें आप अपनी ओर से भी कुछ और डायमेंशन इसमें लिख सकते थे कि स्टेबिलिटी इन इन एक्सेस टू फूड, राइट, प्राइस स्टेबिलिटी एटसेट्रा। इस तरीके के इसमें डायमेंशन ऐड इन्होंने की हुई है। अब देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने कहाँ करना है कि इंडियाज स्टेटस इन टर्म्स ऑफ एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। इसमें पॉजिटिव लिखना है कि भैया इंडिया में अच्छा क्या चला हुआ है, करंट स्टेटस। इसमें नेगेटिव लिखना है, ठीक है। पॉजिटिव में आप क्या लिख सकते हैं कि भैया लेजिस्लेटिव मेजर लिए गए हैं, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, इस तरीके के मेजर्स लिए गए हैं। आईसीडीएस जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इस तरीके के मेजर्स लिए गए हैं, ठीक है। आपके जो पीडीएस सिस्टम है, इसके थ्रू 67% लोगों को कवर किया जा रहा है, रूरल एंड अर्बन, ठीक है। तो ये भी, ठीक है, पीडीएस इसका मेंशन इसमें किया जा सकता है, इस तरीके डेटा का इसमें यूज किया जा सकता है। एंड देन इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन 1960s, आप इसमें इस तरीके से लिख सकते थे। ये वो क्या बोलते हैं, सृष्टि दबास मैम की ये बहुत अच्छी टेक्निक है, ठीक है, वहां से हमने ये एक्सट्रैक्ट की हुई है। इन 1960s, यहाँ आप क्या लिखते हैं कि फूड इनसिक्योरिटी, आगे एक इस तरीके से एरो लगा करके कि देन आया आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, एक्सेस फूड प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अब क्या हो रहा है इंडिया में, एक्सेस फूड प्रोडक्शन। तो हम, ठीक है, डोमेस्टिकली अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे हैं। लेकिन भैया देन देयर इज नेगेटिव आल्सो। व्हाई? बिकॉज़ वी आर फोकसिंग ऑन फूड सिक्योरिटी, नॉट ऑन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। ठीक है, हमारा जो जो भी हम पीडीएस के थ्रू फूड डिलीवर कर रहे हैं, वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंट फूड है। देयर इज अ लॉट ऑफ आई मीन फूड वेस्टेज आल्सो। इसमें आप कोट कर सकते हैं कमिटीज लाइक आपके जो, ठीक है, शांता कुमार कमेटी है। इन्होंने कहा था कि 40% जो फूड है इंडिया में वेस्टेज ही हो रहा है, राइट। फूड लीकेज एटसेट्रा, ये सब चीजें। देन फूड प्रोसेसिंग का एस्पेक्ट, ठीक है, ये सब चीजें इसमें लिखी जा सकती थी। तो अब देखते हैं इन्होंने किस तरीके से आगे का ये जो है वो किया। देखो, इन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही इंडिया स्टेटस इन टर्म्स ऑफ एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, पहले इन्होंने फूड अवेलेबिलिटी का इसमें ये लिखा हुआ है कि विद एडिक्वेट। वाओ, ये क्या आंसर है भाई। इन्होंने, ठीक है, नॉर्मल पॉइंट नहीं लिखे हुए हैं, दिस इज वेरी हैवी आंसर। इन्होंने कुछ हैवी डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। विद एडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, 78% ऑफ राइस एंड ग्रेन, इंडिया इज। अच्छा, ये मुझे मालूम नहीं था कि इंडिया इतना राइस और ग्रेन प्रोड्यूस करता है भाई। ये दुनिया के आगे 78%, आई डोंट अंडरस्टैंड।
India is the largest rice exporter and second largest producer, second largest fruits and vegetable producer, 24% of milk production. भाई इनको ना पॉइंट में भी लिखा जा सकता था, सीधी बात। 24% ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन, ये ठीक है, कोर्स ग्रेन प्रोडक्शन, इसको जो है हम जो है पॉइंट्स में लिख सकते थे इजीली। एंड बट लो प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज एंड पाम ऑयल, ये इन्होंने साथ में यहाँ पे, भाई वाओ, दिस इज अ वंडरफुल थिंग कि इन्होंने इस तरीके से इसे अप्रोच किया। हम देखो कैसे अप्रोच करने वाले थे, इन्होंने इसमें इतना सारा ये जो है डेटा इसमें डाला कि 16 मीट्रिक टन जो है ये 5% ऑफ ग्रेन, आई डोंट नो ये क्या इसमें है, मिलेट प्रोडक्शन। हाँ, तो इन्होंने नेगेटिव पॉइंट ये बताया कि प्रोडक्शन के लेवल पे पल्सेज हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, पाम ऑयल या फिर इवन इवन जो आपके ऑयल है, ऑयल का प्रोडक्शन जो है ये हमारे कम हो रहा है इंडिया में, है ना, मिलेट प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो ये इन्होंने नेगेटिव पॉइंट भी इसमें साथ में डाला है। फूड एक्सेसिबिलिटी के टर्म्स में बताओ फिर कि क्या इसमें दिक्कत है। भैया पॉजिटिव और ठीक है, शॉर्टकमिंग्स। फूड एक्सेसिबिलिटी एनएफएसए, यहाँ पे इन्होंने वो लिखा, ठीक है, कि 67% ऑफ पॉपुलेशन को कवर कर रहा है, डेटा वही होता है, सभी वैसे ही कोट करते हैं, अप्रोच इनकी डिफरेंट है जो इन्हें टॉपर बनाती है। एंड ऑटोमेशन ऑफ ये क्या है, फेयर प्राइस शॉप्स, ईपीडीएस, वही चीज इन्होंने भी यहाँ लिखी, लॉजिस्टिक्स सेक्टर अंडर डेवलप्ड, है ना, बताया नहीं इन्होंने। इसमें आप लिख सकते थे एक डेटा जो याद कर सकते हैं, इंडिया की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 14% ऑफ जीडीपी है, जो कि आपके ओईसीडी कंट्रीज में लगभग 8 से 9% रहती है, राइट। देन ये क्या है, फूड वेस्टेज, वही चीज इन्होंने बताई, 35% नहीं, अराउंड 40%, इसमें आप शांता कुमार कमेटी कोट कर सकते हैं, ठीक है, 35 भी ठीक है। 16% इंडिया अंडर माल न्यूट्रिशन पॉवर्टी लाइन, ठीक है। माल न्यूट्रिशन के लिए अगर आपको लिखना है, अच्छा, मल्टी डायमेंशनल लाइन 16% है क्या, आई डोंट नो, ठीक है होगा। आगे चलते हैं कि क्योंकि नीति आयोग की तो अभी रिपोर्ट आई थी, बोलते 11% है, फिर है ना, भाई यार सरकार है, सरकार जो बोले वो, है ना, सर आंखों पे। फूड अफोर्डेबिलिटी पॉजिटिव है, गरीब तो मैं भी हूँ, पॉजिटिव एंड शॉर्टकमिंग। फूड अफोर्डेबिलिटी स्कीम्स लाइक पीएम गरीब कल्याण योजना, ये क्या है, पीडीएस, है ना, वही सब चीजें, ठीक है, सिंपल बात, वही सब चीजें उन्होंने अफोर्डेबिलिटी का यहाँ पे लिखा। देन ये क्या है, न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन के लेवल पे पॉजिटिव एंड शॉर्टकमिंग्स, कि पीएम पोषण, आईसीडीएस एटसेट्रा, वही जो हमने ऊपर देखा, राइस फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम ये लास्ट ईयर लाया हुआ है, इस पे अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ डज राइस फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम हेल्प इन, ठीक है, इन अटेनिंग न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन इंडिया, इस पे अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, तो केस स्टडी वगैरह इसमें लिख सकते हैं। जैसे बांग्लादेश ने ये प्रोग्राम ऑलरेडी, आई थिंक बांग्लादेश ने, कोई कोई इसे कंफर्म करेगा, बांग्लादेश ने ये प्रोग्राम ऑलरेडी अराउंड एक डेकेड पहले किसी एक कंट्री ने लाया था, है ना, फूड फोर्टिफिकेशन का। ये ऑल्दो ये जो स्पेशली जो यार वो क्या, हाँ, गोल्डन राइस, जो ये गोल्डन राइस है, फोर्टिफाइड राइस, गोल्डन राइस है, ऑल्दो ये गोल्डन राइस जो है ये आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कहीं भी ये डेवलप हुआ था, आई थिंक, राइट। लेकिन ये बांग्लादेश में आई थिंक ये उगाया जाता है। तो ये एक अच्छी केस स्टडी है, एक बार इसे कंफर्म जरूर कर लेना, मुझे एकदम से ध्यान में आया। तो ऐसी केस स्टडी इसमें लिंक की जा सकती है कि भैया उन्होंने इस तरीके से इसे टैकल किया। शॉर्टकमिंग्स ये है कि भैया वुमेन अनीमिक है, इसमें आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ, तो स्टंटिंग इतनी है, वेस्टिंग 18% है, 50% वुमेन अनीमिक है। तो ये अच्छा डेटा है, देखो भर भर के डेटा डाला हुआ है, एग्जामिनर कहाँ नंबर काटेगा। वे फॉरवर्ड इन्होंने लिखा हुआ है, एग्रेसिव फोर्टिफिकेशन अंडर पीएम पोषण, ठीक है, ये क्या है, तमिलनाडु, ये क्या है, ब्रेकफास्ट पॉलिसी, अच्छा, मिलेट प्रोडक्शन, मुझे नहीं पता था तमिलनाडु ब्रेकफास्ट पॉलिसी, अब मैंने ये दिमाग में डाल दिया, तमिलनाडु ब्रेकफास्ट पॉलिसी डालनी है। देन मिलेट प्रोडक्शन इंक्रीज, एंड ये क्या है, स्ट्रेंथन पीडीएस, शांता कुमार कमेटी डाल दी उन्होंने ब्रैकेट में, है ना, लिखने जरूरी नहीं है कि कैसे स्ट्रेंथन करें, बस शांता कुमार कमेटी। हेंस एसडीजी 1 नो हंगर, एक्चुअली जीरो हंगर मस्ट बी, यार एसडीजी 1 नहीं, ये 2 होता है, पॉवर्टी हंगर, हाँ 2 होता है, एसडीजी 2 मस्ट बी फुलफिल्ड, समझ रहे हो, मतलब टॉप पर भी जो है, इसमें आप ऊपर भी देखेंगे ना, मुझे लगता है इसमें आधा डेटा तो गलत होगा या आगे पीछे हुआ होगा, बट दिस इज द टेक्निक, झूठ बोलना एक कला है जो कि टॉपर से आपको सीखनी पड़ेगी, समझ रहे हो बात को। इसमें बहुत सारा डेटा गलत भी होगा बट तरीके से लिखा है। आगे देखो अगला, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज ब्लॉकचेन एंड चैट जीपीटी, okay, are powerful tools with immense potential to transform agriculture into a more efficient and sustainable sector. Discuss in context of India. समझ रहे हो। तो भैया आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्या, मुझे लग रहा है हमने ये वो सृष्टि दवास के आंसर्स भी इसी पे पढ़े थे।
लेकिन देखो नया पर्सपेक्टिव आ रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एज ब्लॉकचेन एंड चैट जीपीटी आर पावरफुल टूल्स विद इमेंस पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर। देखो इसमें कई कंपोनेंट्स है। पहले लिखना है व्हाट इज देयर पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर इनटू मोर एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल सेक्टर। पहले ये लिखना है, फिर कि उस पोटेंशियल को रियलाइज कैसे किया जाए। इसमें रियलाइजेशन में उनकी जो सृष्टि दबास मैम की अच्छी अप्रोच थी, वो ये आती थी कि चैलेंज क्या है रियलाइजेशन में, और आगे वो उसका सॉल्यूशन लिख देंगे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये लिखे जा सकते थे। तो इंट्रो हम सीधा स्टार्ट कर सकते हैं कि मॉडर्न डे इज द एज ऑफ डेटा। सिंपल इतना था, मॉडर्न डे इज द एज ऑफ डेटा एंड एआई। नीचे आप खुद ही कोट कर दो, खुद ही कोट कर दो कि जैसे युval नोआ हरारी को। सीधी बात, मॉडर्न एज इज द एज ऑफ डेटा एंड ये एआई, युval नोआ हरारी। सीधी बात। आगे चलो फिर कि द टेक्नोलॉजीज लाइक ब्लॉकचेन एंड ये जो चैट जीपीटी है, दे हैव इमेंस पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर। हाउ? एक तरफ मोस्ट एफिशिएंट, और फिर कि ये सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे। एफिशिएंट कैसे बनाएंगे भैया? सप्लाई चेन की एफिशिएंसी में, है ना, ऑटोमेशन इन मैनेजमेंट, है ना, साइलो फैसिलिटी को की अपग्रेडेशन में, ठीक है, इस तरीके से। ब्लॉकचेन में स्पेशली आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, जो भी आपका कहीं ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो ट्रैकिंग कर सकते हैं उस ट्रांसपोर्टेशन की। तो इस तरीके से, राइट। देन चैट जीपीटी का कैसा एफिशिएंसी में रोल है कि भैया फॉर एग्जांपल आप चैट बॉट क्रिएट कर सकते हैं टू हेल्प द फार्मर्स, है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा आपको डिसेमिनेट अगर करनी है तो चैट जीपीटी एटसेट्रा। समझ रहे हो? ये यूज किए जा सकते हैं। सस्टेनेबल आप कैसे बनाएंगे ब्लॉकचेन से भैया? पेपरलेस इकोनॉमी इन इन एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल। ब्लॉकचेन अगर आप ब्लॉकचेन बेस्ड डेटा अगर आप स्टोर करेंगे तो इतना ज्यादा जो पेपर बेस्ड डेटा जो आजकल कहीं पे मंडियों में स्टोर होता है, उसे आप एफिशिएंट कर सकते हैं, है ना। क्रिएशन ऑफ ऑनलाइन मार्केट्स, ऑनलाइन मंडियां वो क्रिएट करके आप, है ना, डेफिनेटली जैसे ही मान लो वेयर हाउसिंग को लिंकेज, ऐसे एक पॉइंट बन सकता है कि लिंकेज ऑफ वेयर हाउसेज विद ऑनलाइन मंडीज। ऑनलाइन मंडीज भैया आप डायरेक्टली वेयर हाउस जब ऑनलाइन मंडी के साथ लिंक हो रहे हैं तो वो जो फूड वेस्टेज हो रही है ना, वो फूड वेस्टेज कम होगी। क्योंकि नॉर्मल मंडियों में, फिजिकल मंडियों में आप देखेंगे नीचे ना ढेर लगे होते हैं सब्जियों के भाई, उतनी सब्जियां बिकती नहीं है जितनी वहां पे नीचे गिरती है। समझ रहे हो? कोई अगर किसान होगा उनको मालूम होगा, ढेर लगे पड़े हैं। तो वेयर हाउसेज का सीधा कनेक्शन एटसेट्रा। तो इस तरीके से इन्होंने एड्रेस किया हुआ है। आगे फिर चैलेंज वही होता है यार, नॉर्मल टेक्नोलॉजी के जो चैलेंजेस है इंडिया में। एज पर ये क्या है, एक्सेंचर, चैट जीपीटी, ये मुझे मालूम भी नहीं है ये कौन है एक्सेंचर, है ना, ये लिख दिया एज पर एक्सेंचर चैट जीपीटी बेस्ड एआई टेक्नोलॉजीज add can add up to 1 trillion to Indian economy and emerging technology like blockchain used in 30% of ये क्या है फंडामेंटल इकोनॉमिक ऑपरेशन। ठीक है, रनिंग इंट्रोडक्शन, बट आई थिंक, है ना, शॉर्ट इंट्रोडक्शन जैसी हमने सजेस्ट करी तो दैट वुड बी बेटर। हालांकि सबको अपना ही अच्छा लगता है। यू आर अल्टीमेट जज। आगे चलो कि रोल ऑफ चैट जीपीटी इन एग्रीकल्चर। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, वही इन्होंने लिखा, चैट जीपीटी का रोल पहले लिखा कि कृषि विज्ञान केंद्र एटसेट्रा, कॉल सेंटर। भाई ये देखो ये रिवीजन हो रहा है हमारा कि इंडिया में क्या क्या स्टेप लिए गए हैं आपके उसके लिए, क्या एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए। कृषि विज्ञान केंद्र, है ना, कॉमन सर्विस सेंटर्स कैन यूज चैट जीपीटी टू गेट क्वेरीज रिजॉल्व, है ना। इन सब चीजों को इन्होंने लिंक किया। हायर ये क्या है, वर्जन ऑफ चैट जीपीटी कैन हेल्प इमेज प्रोसेसिंग। वाओ, इसे आप कह सकते हैं जीपीटी प्लस। जीपीटी प्लस इज केपेबल ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, और फिर इसी से वो ऑनलाइन डायग्नोसिस कर सकते हैं कि भैया कौन सी बीमारी लग रही है एटसेट्रा एटसेट्रा। ये क्या है, सेट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन तेलंगाना, ये मुझे नहीं मालूम है ये क्या कह रहे हैं। सॉइल टेस्टिंग एटसेट्रा में आप यूज कर सकते हैं, है ना। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एटसेट्रा यूज, इंक्रीज रिसोर्स एफिशिएंसी। प्लांटिक्स, हाँ ये याद रखना, प्लांटिक्स ये ऐप है। प्लांटिक्स वाज यूजेज एआई फॉर ये क्या, पेस्ट कंट्रोल। प्लांटिक्स ऐप हमने क्या किया यहाँ पे अच्छा पढ़ा। कृषि विज्ञान केंद्र, प्लांटिक्स ऐप, है ना, ये क्या आपके, ठीक है। चैट जीपीटी की कैपेबिलिटी टू प्रोसेस इमेजेस, ठीक है। देन मिशन, ये क्या है, मिशन, ये पता नहीं है। अच्छा, राइट टू बंधु लिखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर, मुझे इसका भी कोई आइडिया नहीं है ये कौन सा है। सागू बागू, एआई इन एग्रीकल्चर होगा इनका, है ना, अपना कुछ होगा। उड़ीसा साइड से हैं, इनको ज्यादा पता होगा उधर का। रोल ऑफ ब्लॉकचेन इन एग्रीकल्चर, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स, वही चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी। मतलब इन्होंने ना इस तरीके से इसमें एक कमी है, इन्होंने ये नहीं बताया कि इसे एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, और इसे, है ना, वो कैसे बनाया जाए, वो क्या मतलब इसे सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। ये दो तरीके से, ठीक है, किया जा सकता था।
नीति आयोग इंडिजीनियस इंडिया चेन फॉर रिकॉर्ड मैनेजमेंट, लैंड टाइटल्स एंड डिजिटाइजेशन, वाओ ये हमने मिस कर दिया, स्वामित्व स्कीम एटसेट्रा, है ना, नेशनल, है ना, ये तो इन्होंने भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटका का लिख दिया। और जो आपका नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है NLRMP, तो इसमें आप ब्लॉकचेन का अच्छा इंपॉर्टेंट यूज कर सकते हैं। मार्केटिंग इन प्रोडक्ट्स लाइक गवर्नमेंट, है ना, ये जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, है ना, ये जेम एंड नाम, तो इस पे आप ऑनलाइन मार्केटिंग, वही चीज जो हमने ऊपर देखा, पेमेंट्स फॉर किसान क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा, ऑनलाइन पेमेंट, तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकती है। सोशल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन डिफरेंट डायमेंशन में आप लिख सकते थे, इनफैक्ट ब्रैकेट में भी लिख सकते थे। यहाँ लिख सकते थे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, है ना, यहाँ लिख सकते थे सॉरी सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल रिकॉर्ड कीपिंग यहाँ लिख सकते थे, इस तरीके से, है ना, हिंट दे सकते थे कि ये जो चीजें हमने लिखी हुई है वो क्वेश्चन से रिलेट करती है। दैट इज माई अप्रोच। CGI Chandrachud, oh my God, said technologies like AI and blockchain can reduce social divides, bring justice, but should not be discriminatory. ये अच्छा है, ये अच्छा है अगर इन्होंने कहा है ये तो, राइट, CGI चंद्रचूड़ को कोट कर दिया। हालांकि देखो इसको ना इम्प्रूव किया जा सकता था इस आंसर को, है ना, एक वे फॉरवर्ड लिखना इसमें बनता है कि ये चैलेंजेस है, इसको ऐसे एड्रेस किया जाना जरूरी है, समझ रहे हो? सो वो इसमें बनता है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट फैक्टर्स, आई होप ये रिवीजन आपका साथ में बन रहा है ऊपर, व्हाट फैक्टर्स लेड टू रीसेंट एक्सेलरेशन इन ट्रेंड टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन। हाँ भाई ये रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन, रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन, खैर चलो रिवीजन हो रहा है, अच्छा रिवीजन हो रहा है भाई, वही कंटेंट सारे टॉपर लिख रहे हैं। डी डॉलराइजेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, डू यू थिंक दैट डॉलर विल लूज डोमिनेंस एनी टाइम सून? देखो सीधी बात, पहले बताना है कि, पहले तो आपको बताना है डी डॉलराइजेशन क्या है। इट इज बेसिकली a ट्रेंड ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम US डॉलर, ठीक है, डोमिनेटेड इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक मॉडल, है ना। फिर इसमें बताना है कि व्हाट फैक्टर्स हैव लेड टू डी डॉलराइजेशन। नंबर वन, देयर इज अ राइज ऑफ न्यू इकोनॉमीज, ठीक है, या फिर राइज ऑफ न्यू डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक ब्रिक्स इकोनॉमीज, दे वांट टू लिबरेट देमसेल्व्स फ्रॉम वेस्टर्न डोमिनेटेड इकोनॉमिक मॉडल, है ना। देर इज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक, है ना, ये NIEO का न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड, NIEO की डिमांड है। जैसे अल्जीयर, आप इसमें लिख सकते हैं नाम की, अल्जीयर्स कॉन्फ्रेंस में अराउंड 1973 के आसपास इसकी डिमांड रेज की गई थी, है ना। देन डी डॉलराइजेशन के अदर फैक्टर क्या है भैया, नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट का सिस्टम राइज होना, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट आर राइजिंग, फॉर एग्जांपल चाइना एंड रशिया, इसकी वजह से चाइना रशिया दे वांट अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म्स, इसकी वजह से इन्होंने प्रॉम्प्ट, है ना, ये आइडिया ऊपर प्रॉम्प्ट भी किया है, वो क्या कि भैया ब्रिक्स करेंसी एक होनी चाहिए, है ना, कंपेयर टू डॉलर एक मोर डेमोक्रेटिक ब्रिक्स करेंसी होनी चाहिए। फिर पूछा है कि डू यू थिंक डॉलर विल लूज इट्स डोमिनेंस एनी टाइम सून? यस में लिखना है कि हाँ एक दो पॉइंट, नो में लिखना है कि नहीं भैया डॉलर आज भी ओवर, है ना, जितना भी आपके, फॉर एग्जांपल अगर आप लिख सकते हैं क्या इसमें आ सकता है, जैसे IMF का भी अगर आप देखेंगे बास्केट, तो वो करेंसी बास्केट में डॉलर आज भी टॉप पे है, आई थिंक मोर देन 30 या 40% इतना शेयर डॉलर का ही है आज भी उसमें, समझ रहे हो? देन मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, मोर देन, है ना, 60 to 70% क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स वो आज भी डॉलर में ही होती है। तो डॉलर इज हाईली डोमिनेटिंग द करेंसी सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। तो देखते हैं डी डॉलराइजेशन रेफर, है ना, इसमें आप और भी लिख सकते हैं डी डॉलराइजेशन से आप, है ना, जैसे चलो नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट तो हुआ, और इंडिया ने जैसे यूपीआई का एक्सटेंशन किया हुआ है, तो भैया अब हमें डॉलर में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपने 2-3 लाख तक का अगर अमाउंट बाहर से इंडिया भेजना है, ठीक है, किसी इंडियन, ठीक है, रिपेट्रिएशन वगैरह, अगर मतलब इस तरीके से अगर आपको वो क्या कहते हैं उसे, वो भेजनी है, यार वो रेमिटेंसेस एटसेट्रा अगर किसी को भेजनी है, मैं रिपेट्रिएशन बोल रहा हूँ, तो वो वो रेमिटेंसेस अब आप यूपीआई के थ्रू भेज सकते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ यूपीआई एटसेट्रा इनको लिखा जा सकता है। डी डॉलराइजेशन रेफर्स टू रिडक्शन इन ग्लोबल ट्रांजैक्शन इन्फ्लुएंस ऑफ US डॉलर, वही सब चीजें कि स्टोरेज करेंसी, ठीक है, ये क्या है, यूनिट ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वाह, ये इन्होंने अच्छा यहाँ पे कैटेगराइज किया कि भैया ये चीजें हैं। Factors of de-dollarization, geopolitical tensions, वही चीज, वेस्ट एंड रशिया, चाइनीज डोमिनेंस इज इंक्रीजिंग, चाइनाज इकोनॉमी, रेमनेबी इसको प्रमोट करने की कोशिश, है ना,
मल्टीलैटरल सेटअप्स, एशियन क्लियरिंग यूनियन एटसेट्रा, ठीक है, इस तरीके के सेटअप किए जा रहे हैं। करेंसी स्वैप प्रोग्राम, यस हम इसे भूल गए थे कि एग्जांपल है इंडिया विद जापान एंड सार्क, है ना। ये क्या है, इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी इन कैपिटल मार्केट्स ड्यू टू सडन, हाँ, एक एक और चीज ये भी है कि यूएसए कीप्स यूजिंग इट्स करेंसी, आई मीन यूएसए अदर्स को तो एक्यूज करता है करेंसी मैनिपुलेशन के लिए, बट ये अपनी फिस्कल पॉलिसी से भाई पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिसाइड कर रहा है। वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो इंडिया से भैया कैपिटल फ्लाइट एकदम से हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट घटा देंगे, इंडिया में एकदम से कैपिटल पुश आ जाएगा, इन्फ्लेशन एकदम बढ़ेगा, एकदम घटेगा, समझ रहे हो। तो यूएसए कीप्स यूजिंग दिस मैनिपुलेशन टेक्टिक इटसेल्फ, झूठा है बहुत, है ना। देन रिफॉर्म्स इन आईएमएफ एटसेट्रा, वही चीज, युआन का इंक्रीज एटसेट्रा एंड राइज इन क्रिप्टो करेंसी, ये भी एक अच्छा फैक्टर है, डी डॉलराइजेशन, क्रिप्टो करेंसी का राइज, है ना। हालांकि इन्होंने वो नहीं लिखे कि नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट एटसेट्रा, वो सिस्टम यूपीआई के सिस्टम, है ना, ये सब चीजें इसमें आ सकते थे। डॉलर विल नॉट, ये बहुत वन साइडेड इनका आंसर है कि इट विल नॉट लूज। पहले लिखना है कि इट विल लूज, देन लिखना है मेजोरिटी पार्ट ये कि 80% फॉरेक्स रिजर्व्स इन यूएस डॉलर, ठीक है, वही सब चीजें कि यूएस इकोनॉमी इज कंसिस्टेंटली सीन हायर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है, ओके। देन पॉलिटिकल अलायंसेज G7, IPEF, I2, U2 etc increase dollar dominance, and China is criticized for intervening in forex market, है ना। सो एंड 60% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन यूएस डॉलर, वही सब चीजें जो हमने ऊपर डेटा देखा, एंड डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर इन ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ। तो ये लिखा जा सकता था, हालांकि आप ये भी लिख सकते थे कि यस देयर इज स्ट्रॉन्ग चैलेंज, डॉलर की डोमिनेंस कम हो रही है, लोग इसमें रिलाय कर रहे हैं, कम कम रिलाय कर रहे हैं, राइट। इस तरीके एक दो पॉइंट इसमें लिख सकते थे ऊपर। हेंस इंडिया मस्ट टेक स्टेप्स टू बेनिफिट फ्रॉम द वेव ऑफ डी डॉलराइजेशन बट विद अ कैलकुलेटेड रिस्क, ये एक अच्छा कंक्लूजन है, समझ रहे हो। सो आई होप इससे अच्छा रिवीजन आपका हो रहा होगा। आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एज ऑलवेज लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।